कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज मैं एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हूँ। हम 10 अहकामात पे बात कर रहे हैं। आज हम जिन हुक्मों पर गौर करेंगे उसका ताल्लुक हमारी अपनी ज़ात से है और हमारी फैमिली के साथ है। तो इसके लिए आज मैंने अपनी फैमिली के लिए एक पिकनिक प्लान की है और उनके लिए एक सरप्राइज़ बास्केट तैयार कर रही हूँ और आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करते हैं और साथ-साथ हम उन अहकाम के बारे में भी सीखते जाएंगे। तो आइए मेरे साथ। और ये जो सरप्राइज बास्केट है, इसमें वो सब चीज़ें आएंगी जो मेरी फैमिली को पसंद है। मेरी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि जो हमारा बेटा है वो आम चीज़ें नहीं खा सकता, उसको थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं और मेरे मियाँ ज़रा हेल्दी खाते हैं और बच्चे आजकल आपको पता है थोड़ा सा जंक पसंद करते हैं। तो मेरी इस बास्केट में पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं। मेरी बेटियों को ये पसंद है और फ्रूट्स मेरे लिए और मेरे मियाँ के लिए। और क्योंकि एडीएस कुछ भी नहीं खा सकता तो उसके लिए मैं ब्रेड पैक कर रही हूँ। माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं और उसी में हमारी खुशी होती है। आपको आइडिया हो गया होगा आज हम किस हुक्म पे बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ चलिए और इस पिकनिक में शामिल होइए। आपको पीछे बैकग्राउंड में मेरी फैमिली नज़र आ रही होगी। हम पिकनिक के लिए आए हैं। जैसा मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि अभी हम जिन अहकाम पे गौर करने को हैं उनका ताल्लुक शख्सी ज़िंदगी से है और फिर ख़ानदानी ज़िंदगी से है। शख्सी ज़िंदगी से जो हुक्म ताल्लुक रखता है वो बहुत खूबसूरत है और वो हुक्म है जिसे हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं। और वो क्या है? लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा गुलाम, न तेरी लौंडी, न तेरा चौपाया, न कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर है। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। सब्बत के दिन को लेकर 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि सब्बत है क्या और इस दिन में हमें करना क्या है। जैसा कलाम में लिखा है कि ये 7वां दिन है और 7वें दिन को हमें आराम करना है। हमारे यहाँ जो एक ख्याल पाया जाता है वो ये कि जो 7वां दिन है वो ज़्यादा चर्च में टाइम गुजारने के लिए है, वो दुआ या इबादतें रखने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना, ये अच्छी बात है। हम खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें और शायद जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्या है? वो है आराम। और ये कि 6 दिन तक तुम मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना। 6 दिन मेहनत, लेकिन 7वां दिन आराम का दिन है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना बेटी, और घर में हर वो शख्स जो मौजूद है, चाहे वो गुलाम है, चाहे वो जानवर है, कोई भी उस दिन को काम ना करे। और वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद ने भी 7वें दिन आराम किया और इसीलिए उसने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। हम 7वें दिन में क्या करते हैं? क्या हम आराम करते हैं? क्या हम इवन आराम को कोई अहमियत भी देते हैं या नहीं?
आराम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। खुदा ने हमारे जिस्मों को बनाया ही इस तरह से है कि हमें आराम की ज़रूरत है। जिस तरह से हम दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, फिर अगले दिन के लिए हम नए सिरे से ताज़ा दम हो जाते हैं ताकि अगले दिन मेहनत मशक्क़त कर सकें। लिहाजा 7वें दिन का आराम भी इसी तरह से है। अगर हम आराम की बात करें तो आराम कैसे-कैसे हो सकता है? हाँ, सोना आराम में शामिल है, लेकिन क्या खेलना आराम में शामिल है? क्या फैमिली के साथ पिकनिक मनाना आराम में शामिल है? क्या-क्या चीज़ें आराम में शामिल हो सकती हैं? और अगर हम बात करें मुक़द्दस की, तो मुक़द्दस से मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पाक है, उसमें आपने सिर्फ खुदा से मुतल्लिका काम करने हैं, सिर्फ दुआ करनी है। मुक़द्दस से मुराद है कि उसने उसको अलग किया है बाकी दिनों से, वो बाकी दिनों की तरह नहीं है। सो सब्बत आराम करना है और आराम में कुछ भी आ सकता है। आप अपनी जो कलीसिया है उनके साथ मेल मिलाप रखें, रिश्तेदारों को विज़िट करें, लेकिन ध्यान रहे आप उन्हें विज़िट करने जाएंगे तो शायद उनका आराम नहीं होगा। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, पेंटिंग करना चाहते हैं पेंटिंग करें, बुक्स पढ़ना चाहते हैं बुक्स पढ़ें। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है, आपको ताज़ा दम करती है, सब्बत उसके लिए है। दूसरा जो पहलू सब्बत का है वो है कि सब्बत का दिन कौन सा होना चाहिए। क्या ये हफ्ता है, क्या ये इतवार है, क्या ये जुमा है, कौन सा दिन होना चाहिए? कलाम में वाज़े तौर पे लिखा है 7वां दिन। सो ये 7वां दिन कोई भी हो सकता है। इस वक्त हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, हमारे ये जो हालात चल रहे हैं, बहुत से लोगों को इतवार को छुट्टी नहीं होती, हफ्ते को छुट्टी नहीं होती। कुछ हैं जिन्हें शायद जुमे को छुट्टी होती है, सोमवार, मंगल, कोई भी दिन हो सकता है जिनमें उन्हें छुट्टी होती है, तो वो उनका सब्बत है। ओके, वो उसमें आराम करें और अपने बदनों को, अपनी रूह को ताज़ा दम करें, लेकिन खुदा के साथ वक्त गुजारना ना भूलें। इसी के साथ जो दूसरा खूबसूरत हुक्म आता है वो है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इसी तरह एक और बड़ा ही खूबसूरत हुक्म है और वो है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। माँ बाप की इज्जत करना, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। अभी तक हमने जितने अहकाम पढ़े हैं उनमें कोई वादा नहीं है, इवन खुदावंद की इबादत के साथ भी कोई वादा नहीं है, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने के साथ वादा है, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तुझे देता है दराज हो। अगर हम इस हुक्म की अहमियत को समझना चाहें तो हमें चंद बातें सीखना पड़ेंगी, उनके बारे में जानना होगा। पहली बात कि माँ बाप की इज्जत इतनी ज़्यादा खुदावंद के नज़दीक अहम क्यों है। जो माँ बाप का सबसे बड़ा काम है वो ये कि वो खुदावंद के साथ तख्लीक में शामिल होते हैं, वो एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का सबब बनते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो इस बच्चे को सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी नहीं देते बल्कि रूहानी ज़िंदगी भी देते हैं। वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे को खुदा के साथ कनेक्ट करें। और इस तरह से फिर जो माँ बाप का रोल बनता है वो ये है कि खुदा तर्स नस्ल आगे बढ़े। आगे चल के हम देखते हैं इस्तिस्ना में खुदावंद बनी इसराइल को कहता है कि जो मैं हुक्म तुझे दे रहा हूँ तो इन्हें अपने बच्चों को सिखाना है, आगे अपने बच्चों के बच्चों को सिखाना है, उठते बैठते चलते फिरते। अलगर्ज जो माँ बाप हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ बच्चों को इस दुनिया में लेके आए बल्कि उन्हें अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने बादशाह से रूशनास करवाएं। उन्हें ये सिखाएं कि जिस बादशाही के वो रुकन हैं उसके लवाजमात क्या हैं, उसकी जो भी तरजीहात क्या हैं, उनके तकाजे क्या हैं। इसलिए माँ बाप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम इस पे बात करना जारी रखेंगे, लेकिन बच्चे पीछे इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी और चौको भी खाने का इंतज़ार कर रहा है। अभी हम जाएंगे और थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ मैं स्पेंड करूँगी। जो मैंने उनके लिए पिकनिक तैयार किया हम उसको एंजॉय करेंगे और फिर वापस आते हैं थोड़ी देर के बाद।
की इज़्ज़त करना से क्या मुराद है? आमतौर पे हम कहते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त करने से मुराद ये उनकी बात मानना, उनकी फरमाबरदारी करना। सो इज़्ज़त करना इज़ इक्वल टू फरमाबरदारी। लेकिन कई दफ़ा वालिदैन हमें ऐसी बात कह देते हैं जो खुदावंद के हकूक़ के मुनाफी होगी, तो फिर हम अगर उनकी बात नहीं मानते तो फिर क्या हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते? जो इज़्ज़त करने की जहाँ तक बात है वो है कि उनको उनके साथ बदतमीज़ी ना करना। इमसाल की किताब में बहुत सी ऐसी तमसीलें हैं जिनके मुताबिक जो शख्स माँ बाप की तौहीन करता है, उन पे लान तान करता है, वो सज़ा का हकदार होगा। और बहुत से इमसाल में ऐसी हमें तालीम मिलती है जिसके मुताबिक कि वो शख्स जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, वो शख्स जो उनकी तालीम पर अमल करता है, वो एक तरह से अपने माँ बाप के सर का ताज होता है, उनके ज़ीनत होता है। लेकिन जो अहमक होता है वो अपने माँ बाप की तालीम को झुटला देता है, भुला देता है। सो अगर इसको हम देखें तो ये फिर वही बात आ जाती है कि माँ बाप की इज़्ज़त क्यों करनी है? क्योंकि वो हमें खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता वो गलत काम करता है और फिर गलत काम का नतीजा कोई अच्छा नहीं होता। अब अगर हम थोड़े लम्हों के लिए भूल जाएं कि माँ बाप की जो इज़्ज़त करना है वो फरमाबरदारी भी है, तो फिर ऐसा क्या हो सकता है? किस तरीके से हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त दिखा सकते हैं? एक पहलू तो हो गया कि जो वो हमें सिखाते हैं हम उसको समझ जाएं, उस पर अमल करें। लेकिन जो कुछ वो हमें सिखा रहे हैं अगर वो खुदावंद के कवानीन के मुताबिक नहीं है तो फिर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, फिर हमारे लिए खुदावंद का हुक्म सबसे बढ़ के है। मैं अपनी लाइफ का तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जिस तजुर्बे में से गुज़री मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है कि आपकी फैमिली भी हील हो जाए। हमारे जो वालिदैन थे दोनों, मेरे फादर और मेरी मदर, दोनों काम करते थे, जॉब करते थे। मेरी वालिदा नर्स थीं तो वो दो नौकरियां करती थीं ताकि हमारे लिए रिसोर्सेज मुहैया कर सकें। लेकिन ज़ाहिरी बात है इसका नतीजा ये निकला कि वो हमारे पास नहीं होती थी। जब हमें ज़रूरत होती थी उस वक्त वालिदैन हमारे पास नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो वो दोनों घर पे अगर होते भी थे तो आपस में लड़ते थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि हम जो बहन भाई थे, हम 5 बहन भाई थे, हमारी कोशिश होती थी अच्छा ये घर से बाहर ही रहें क्योंकि ये घर आएंगे तो लड़ेंगे। मेरी अपने फादर के साथ नहीं बनती थी, छोटी छोटी बात पे हमारी बहसो तकरार हो जाती थी। और जब भी मैं कभी ये वाला हुक्म पढ़ती थी तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, मैं अंदर से बेचैन हो जाती थी और मैं कहती थी मैं कैसे इज़्ज़त कर सकती हूँ अपने वालिदैन की? हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है कि इज़्ज़त की जाए। वालदा के साथ फिर भी एक बच्चों का होता है, तो वालदा फिर भी जब घर आती थी तो उनके साथ रिलेट करना आसान था। फिर मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई और मैंने काउंसलिंग की ट्रेनिंग शुरू की अपने सेमिनरी में, तो जो सबसे पहला काम था वो था कि मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी लिखना है और मुझे ख़ास तौर पे उन लोगों का ज़िक्र करना है जिनके साथ मेरी नहीं बनती या जिन्हें मुझे मुआफ़ करने की ज़रूरत है या जिनसे मुझे मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और नेचुरली वालिदैन सरे फ़हरिस्त आए। तो जब मैंने ये अपनी असाइनमेंट जमा करवाई, सारी वजूहात लिखी क्यों मेरे अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, ख़ास तौर पे वालिद साहब के साथ, तो फिर जो दूसरी असाइनमेंट मुझे मिली वो ये थी कि मैं अपने वालिदैन की स्टोरी लिखूं। और फिर जब मैंने अपने वालिदैन की स्टोरी सुनी और उससे लिखा तो फिर मुझे समझ आई कि वो जो करते हैं क्यों करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अभी ये जो जनरेशन चल रही है, हम अपने वालिदैन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम, और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, हम जो बात बात पे कहते हैं कि इनको क्या पता, वालिदैन को कहते हैं आपको क्या पता, तो शायद वाकई उन्हें नहीं पता कि साइकोलॉजिकली रिश्तों को कैसे जोड़ना है। आपको पता है, आप उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, वालिदैन के साथ मोहब्बत का इजहार करें। मैं अभी तक एक पछतावा लेके फिर रही हूँ और मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि इससे पहले कि वो पछतावा आपकी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाए, उसका तदारुक कर लें। मेरी वालिदा आखिरी दिनों में कैंसर की लास्ट स्टेज पे थी
और वो फिर भी मेरे पास भागी आई क्योंकि मैं बीमार थी। और मेरी बहन को लेके मेरी अपने वालदा के साथ किसी बात पे तकरार हो गई और जिस दिन उन्होंने जाना था वो बिस्तर पे बैठी हैं और दीवार की तरफ घूर रही हैं और बेहद परेशान, और ऐसे लग रहा था कि उनके दिल में कुछ है और वो कुछ कहना चाह रही हैं। और मेरे दिल में एकदम आया कि मैं अपनी माँ को जफ्फी डालूं और पूछूं, माँ क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है। लेकिन मैं क्योंकि गुस्से में थी, मैंने ऐसा नहीं पूछा। और वो आखिरी दफ़ा मैंने अपनी माँ को देखा। उससे अगले दिन वो घर चली गई और जब घर पहुंची हैं तो रात को 2 बजे कॉल आ रही है उनकी तरफ से और वो कुछ बोलती हैं लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रही हैं। और पता चला कि उनका फीवर बहुत हाई था। और मैंने सोचा मैं जाऊं और अपनी माँ से मिलूं और उन्हें पूछूं कि अब क्या सोच रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी माँ से कभी पूछ ही नहीं पाई कि माँ आपके दिल में क्या चल रहा था, और वो पछतावा आज तक मेरी ज़िंदगी में है। मैं आज तक इस बात को लेके अक्सर तड़प जाती हूँ कि काश मुझे पता चल जाता कि आखिरी लम्हों में मेरी माँ क्या सोच रही थी। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी ज़िंदगी में उनसे इजहार मोहब्बत करें। बेटों के लिए मुश्किल होता है अपने बाप से इजहार मोहब्बत करना। उन्हें बताएं कि आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बताएं कि वो आपके लिए अहमियत रखते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अचानक से हम पूछना शुरू कर देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या। और ये भेद मुझे तब समझ आया जब मैं खुद माँ बनी। सो माँ बाप की इज़्ज़त करना सिर्फ उनकी फरमाबरदारी करना नहीं है। माँ बाप की इज़्ज़त करना उन्हें पलट के जवाब ना दें। अगर वो कुछ कहते हैं उन्हें सुने, उन्हें समझें, और शायद जज्बाती तौर पे हमें उन्हें संभालने की ज़रूरत है। उनके दिल में क्या है सुने, उन्हें वक्त दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनके साथ इजहार मोहब्बत करें और उन्हें अप्रिशिएट करें। फादर्स डे, मदर्स डे अच्छा है, साल में 1 दफ़ा हम अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हम इस दुनिया में लेके आए, हमें खुदा से मुतारिफ़ करवाया, हमें उठना बैठना सिखाया, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी इज़्ज़त करें। और अगर ताल्लुकात में दरार आ चुकी है या आती है या आएगी तो आप ज़रूर इस दरार को पुर करने की कोशिश करें, क्योंकि माँ बाप की इज़्ज़त करना कलाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके साथ वादा भी है कि उस मुल्क में जिसे खुदावंद हमें रखता है हमारी उम्र दराज होगी।